हेलो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ ना, वो कहानी के साथ साथ वो तारीख इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप भविष्य में भी कभी एग्ज़ाम्स की, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए हो चाहे प्राइवेट के लिए, उसमें एग्ज़ाम में भी आपके इतिहास की जो प्रमुख तिथियाँ हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका जो पहली तारीख है वो है पानीपत का पहला युद्ध, जो हुआ था 1526 ईस्वी में। भारतीय इतिहास का यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें उस समय की राजनीति और परिस्थितियों को देखना होगा। उस समय दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का शासन था और उसका आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने अमीरों यानी सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। कई अफगान सरदार उससे नाराज थे और जिस कारण राज्य में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उधर जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर मध्य एशिया का शासक था, यानी काबुल का राजा। बाबर पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। उसे भारत की संपत्ति और सत्ता चाहिए थी। उसे मौका चाहिए था कि दिल्ली पर कब्जा कर सके। और फिर क्या हुआ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके अपने ही लोग खड़े हो गए। दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, इन दोनों ने भारत में बाबर को आने का निमंत्रण दिया ताकि इब्राहिम लोदी को हटाया जा सके। बाबर अपनी सेना लेकर काबुल से भारत आया। उसके पास आधुनिक हथियार थे, जिसमें तोपें थीं, बंदूकें थीं, और उसने एक नई युद्ध रणनीति भी अपनाई थी। उस युद्ध रणनीति का नाम है तुगलगम्मा पद्धति। उसके दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 1 लाख सैनिक और हाथी, लेकिन उसकी सेना में संगठन नहीं था और ना ही उसके पास आधुनिक हथियार थे। और फिर क्या था? फिर वो दिन आ गया। वो दिन था 21 अप्रैल 1526। जगह थी पानीपत। बाबर ने अपनी सेना को मजबूत तरीके से व्यवस्थित किया। तोप और रणनीति की वजह से लोदी की सेना घबरा गई और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर की जीत हुई और इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। ये वो तारीख 1526 पहला पानीपत युद्ध के नाम से इतिहास में अंकित है। और ये कहानी या उस समय का वाकया हमें ये सीख देता है कि अंदरूनी विद्रोह और जो हमारा शत्रु है उसकी महत्वाकांक्षा और आधुनिक हथियार, इन सभी का परिणाम था पानीपत का पहला युद्ध। इसके आगे के युद्धों के बारे में भी मैं ऐसी ही कहानी के द्वारा तुम सबको बताती रहूँगी। मेरा मानना यह है कि शायद हो सकता है आप सभी को इस तरीके से ये तारीखें बहुत अच्छी तरह से पता चलें ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प मिल सके।